हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है पढ़ रहे थे स्टूडेंट घटना चक्र और जो घटना चक्र में जो है हम लोग पॉलिटी का जो है हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे थे और ये जो है 2026 का जो है एडिशन है घटना चक्र का। और इसमें जो है 1990 से लेकर के 2026 तक के जो है प्रश्न पत्र जो है इसमें है। और इसमें जो है कोई किसी भी पीसीएस में जो है क्वेश्चन पूछा गया है उसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से जो है अभी तक स्टूडेंट हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 भी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो है कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसी को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसके जो है हम लोग पिछले वीडियो में स्टूडेंट 33 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके थे। तो जो भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। तो सूची एक्स को जो है सूची वाई से सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये थे के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। तो राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे बी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव और इनके द्वारा जो है पहला प्रारूप तैयार किया गया था जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। तो बी.एन. राव के मूल प्रारूप में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 से। तो 17 नवंबर 1949 जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो है आंसर जो है कोई भी विकल्प में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप से
रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। संविधान के शेष उपबंध जो है 26 नवंबर 1950 से प्रभावी हुआ था। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को और ये जो है 60वीं 62वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 48, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और इनका मृत्यु हुआ था 1956 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1851 को महू मध्य प्रदेश में और इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सेकंड कथन दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।
नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और कारण दिया हुआ है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है। तो उपयुक्त के संबंध में इसमें जो है कौन सही है उसको चूज करना है। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है और RA का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने जो है जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो ये जो है कौन बोले थे, तो ये बोले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। तो यह कथन किनका है, तो आइवर जेनिंग्स का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था। तो ये कहे थे ऑस्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और ये चैप्टर का नाम है संविधान सभा की प्रमुख समिति। तो हम लोग जो है इस चैप्टर का जो है अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है संविधान सभा समिति का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है इसके अध्यक्ष का नाम, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मूल अधिकार। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कार्य संचालन। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रारूप। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो है ऑप्शन बच गया स्टूडेंट, उनका नाम है के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी जो है कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। तो फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट कि अंग्रेजी व हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। तो इसमें कुछ इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो है 6 सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें जो है कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एन गोपालास्वामी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से जो है इसमें कौन सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किए थे 29 अगस्त 1947 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलकर, हरिदक्कर एवं पटाभी सीतारमैया। और दूसरा था एक तदर्थ झंडा समिति। तो एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस चैप्टर में जो है उतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है संविधान का स्रोत। तो इसका क्वेश्चन जो है अब हम लोग पढ़ेंगे।
तो इसमें का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है सब सर्वोच्च है संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लिया गया है भारत और यूएसए से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है भारत और यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद जो है कनाडा की पद्धति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो आयरलैंड का योगदान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो भारतीय संविधान निर्माता जो है आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। और तो सूची 1 में जो है भारत के संविधान का लक्षण दिया हुआ है और सूची 2 में जो है किस देश से गृहीत है वो दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है कौन से देश से गृहीत है, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नेक्स्ट है शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से है, जिसको यूके कहते हैं। नेक्स्ट है आपात उपबंध। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। तो इसमें जो है फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ जो है प्रावधान दिया हुआ है और एक तरफ स्रोत दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये सही है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, ये भी सही है। नेक्स्ट है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ दिया हुआ है आयरलैंड, तो ये गलत है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ लिया गया है जर्मनी से। तो इसमें पूछा था कि कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में दिया हुआ है स्रोत। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिकी अधिकार पत्र से। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरिश संविधान से। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और सूची 2 में जो है स्रोत दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है विधि का शासन। विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है भारतीय संविधान के मद और सूची 2 में दिया गया है जिस देश से अपनाया गया। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनाया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट है मूल अधिकार। मूल अधिकार अपनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये अपनाया गया है कनाडा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 5, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22,
कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और कारण दिया हुआ है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो भारत का संविधान, विश्व का जो है सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो भारत का है, और इसमें जो है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों के वजह से ही नहीं संविधान लंबा नहीं हुआ है, इसीलिए जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिया गया है यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 26, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है अमेरिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। तो इस चैप्टर में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग का जो है अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा भाग में जो है कौन विषय आता है? तो भारतीय संविधान के में जो है टोटल अभी कितना भाग है? तो टोटल जो है अभी 25 भाग है। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में कितना भाग है संविधान में? तो वर्तमान में जो है अभी 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है नागरिकता। नागरिकता जो है संविधान का भाग 2 में आता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संविधान का भाग 3 में आता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है संविधान का भाग 6A, तो ये गलत है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के A में आता है। नेक्स्ट है राज। राज आता है भाग 6 में, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है वो पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत बनाने की परिकल्पना किया गया है भाग 9 में। तो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ये है भाग 11 और अध्याय 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में विषय का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में संविधान का भाग दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो है मूल अधिकार से है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है संविधान का दूसरा भाग। तो संविधान के दूसरा भाग में दिया हुआ है मौलिक अधिकार, तो ये गलत है। संविधान के जो है तीसरा भाग में जो है मौलिक अधिकार आता है। नेक्स्ट है संविधान का तीसरा भाग। संविधान का तीसरा भाग में दिया हुआ है नागरिकता, तो ये भी गलत है। संविधान के जो है दूसरा भाग में जो है नागरिकता आता है। नेक्स्ट है संविधान का चौथा का भाग। तो संविधान का चौथा का भाग में मौलिक कर्तव्य आता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है संविधान का पांचवा भाग। संविधान का पांचवा भाग जो है दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये गलत है। संविधान के पांचवा भाग जो है संघ से संबंधित है। तो इसमें पूछा था कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन जो है एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है प्रावधान दिया हुआ है और एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नागरिकता। नागरिकता जो है भाग 2 में आता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 7 दिया हुआ है, तो ये गलत है। संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में आता है। नेक्स्ट है नगर पालिका। नगर पालिका जो है भाग 9A में आता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है निर्वाचन। निर्वाचन जो है भाग 15 में आता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है, सूची 1 में जो है फर्स्ट में दिया हुआ है भारतीय संविधान का भाग 9। तो भाग 9 में जो है पंचायत है। नेक्स्ट है संविधान का भाग 8 है। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4A, ये है मूल भाग 4A में मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है भाग 9A, तो भाग 9A में जो है नगर पालिका है। तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायत है। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य है और भाग 9A में जो है नगर पालिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कौन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है पंचायत। पंचायत आता है भाग 9 में, तो ये सही है। नेक्स्ट है नगर पालिका। नगर पालिका आता है भाग 9
का में, ये भी सही है। नेक्स्ट है सहकारी समिति, सहकारी समिति आता है भाग 9 के खा में, ये भी सही है। नेक्स्ट है अधिकरण, अधिकरण दिया हुआ है भाग 10, तो ये गलत है। भाग 10 में आता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, और अधिकरण जो है भाग कितना में आता है, तो अधिकरण जो है भाग 14 में आता है। तो इसमें पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है, सूची 1 का जो है फर्स्ट में दिया हुआ है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में, भारत का संविधान। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आता है भाग 4 का ए में। नेक्स्ट है संघ, संघ आता है भाग 5 में। नेक्स्ट है आपात उपबंध, आपात उपबंध आता है भाग 18 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है भाग 4 ए में आता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है राज, राज आता है भाग 6 में, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत का महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी भाग 13 दिया हुआ है, तो ये गलत है। भारत का महान न्यायवादी आता है भाग 5 में, भाग 5 में आता है और आर्टिकल 76 में आता है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के अधीन सेवा, संघ और राज्यों के अधीन सेवा आता है भाग 14 में, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है संविधान का भाग 15, तो संविधान के भाग 15 में आता है निर्वाचन। नेक्स्ट है भाग 16, भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। नेक्स्ट है संविधान का भाग 17, तो संविधान का भाग 17 में आता है राजभाषा और भाग 18 में आता है आपात उपबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।